दोस्तों आज हम जानेंगे सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का कार्य कितने बड़े हैं और ये कार्य क्या सच में हम लोगों को मोटिवेशनल कहीं ना कहीं कर रही है या ये कार्य एक शौध होता है। मतलब ये कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं क्या इसमें हम लोगों को भी शामिल होनी चाहिए और उस संत रामपाल जी महाराज का कार्य क्या है जो अभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और वो कार्य क्या है आप विस्तार से जानेंगे। और क्या यह कार्य कोई और कर पाएगा या कोई इसे ठुकरा पाएगा, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो को पूरा। तो देखो संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य है वो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और ये कार्य का इतना बड़ा खुलासा आज तक किसी को पता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उस कार्य को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि शुरू से इसका कार्य कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका कार्य की जो बहुत सारे अंक में दिए गए हैं, जैसे कि नशा मुक्त करना। अब ये नशा मुक्त करना ये रियलिटी है या नहीं है ये भी बताऊंगा। तो पहले कार्य का नाम जान लेते कि क्या कार्य करना चाहता है। तो पहले आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल मिलेगा ही, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समझने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसका कार्य है बहुत सारे ऐसे कार्य जो है जो अभी चल रही है। अब ये क्या है कार्य का एक बार हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नशा को मुक्त करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये नशा मुक्त हमारे भी समाज में नशा बहुत चल रही है और मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तो शायद कम ही कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही नशा करता होगा। क्योंकि दोस्तों नशा इतना अभी चल रही है कि उसमें 10 भीड़ होगा तो उसमें सभी तो उसमें 99% उसमें नशा करता ही होगा। ये बात सीधा है और आपको पता ही होगा। और वहीं संत रामपाल जी महाराज को देखोगे आश्रम में तो वहाँ पर कोई भी नशा नहीं करता है और मैं भी जाके देखा हूँ आश्रम में कि ऐसा कोई भी नशा नहीं करता है। और ये रियलिटी है कि नशा सही में मुक्त हो रही है। तो लाखों लोग अभी जो नशा छोड़ चुकी है, तो ये एक महान कार्य है। और ये कंपेयर भी करेंगे इस संत के और अगला संत के भी हम कंपेयर करते हैं जो इसके और संत है, जैसे कि अनुरुद्राचार्य, बागेश्वर धाम, सभी को कंपेयर करते क्या ये कर पाती है या नहीं कर पाती है ऐसा कार्य। और मैं तो ये हमेशा यही कहूँगा कि अगर बोलने और करने में बहुत अंतर होती है। ठीक है, तो चलो हम आगे का और देखते हैं। इसके बाद आता है दहेज रूपी मुक्त विवाह। क्या ये सत्य है, क्या ये सही में ये कार्य हो रही है या नहीं हो रही है, तो चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि वीडियो में देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं और हर एक भंडारे के अनुसार में कम से कम 6 जोड़ी 5 जोड़ी ऐसे सभी लोग दहेज रूपी से मुक्त हो रही है और दहेज ना लेते हुए विवाह कर रही है। इसमें से एक रिपोर्टिंग के सुन सकते हो ये क्या कह रही है, पहले ये ध्यान से सुनो। आज के टाइम में दहेज को इतना बड़ा महाअभिशाप माना जाता है, जिसकी वजह से मतलब बेटियों को भी पेट में अगर पता चल जाए ना कि बेटी है कोख में, तो बेटी को कोख में मार दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर पता भी चल जाए कि बेटी हुई है, अगर फिर पैदा होने के बाद भी बेटियों को कूड़े के ढेर पे फेंक देंगे। पहले तो पेट में मरवा देंगे, अगर वो बच भी जाती है तो फिर उसको कूड़े के ढेर पे फेंकवा देते हैं बेटियों को। आखिर ऐसा क्यों करते हैं और ये कब तक चलेगा ऐसा? अगर बेटी बड़ी भी हो जाती फिर भी उसको मतलब बहुत समझते हैं उस बेटी को भी कि हम इतना दहेज कहाँ से देंगे बेटियों को। एक बाप से पूछो कि वो बाप कैसे इतना मतलब दहेज इकट्ठा करेगा, कर्जा करेगा, उसको बोझ लगती है वो बेटी। और हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति मतलब आप बीता उसका, हमने अपनी आंखों से प्रूफ देखा है उसका व्यक्ति का, मतलब उसको टीबी हो गई इस इंसान को। और टीबी होने के बाद वो इंसान मतलब उसके छोटे बच्चे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब उसकी 2 बेटियां थी और बेटियों को लेकर वो इंसान मतलब एक बाइक पे रख के मतलब बाइक पे बैठा के लेके गया बेटियों को। और वो उस इंसान ने नहर में उन बेटियों के साथ वो बेटियों को पहले गिराया उसने, फिर वो उस मतलब वो खुद भी नदी में गिर गया, मतलब बेटियां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। मतलब दहेज की वजह से मतलब आत्महत्या तक करनी पड़ती है आज के समाज में, दुनिया को। जैसे कि आप अभी सुन लिए हो कि क्या कह रही है अपनी, ये कहीं ना कहीं एक हमको मोटिवेशनल देती है कि हम लोगों को भी कुछ सहयोग करनी चाहिए। अगर आप अच्छाई के सहयोग करोगे वहाँ पर तो उसका कार्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। और यहाँ पर भी वो कार्य तो हो गई और साथ में से बहुत सारे कार्य है। अब हम जानते हैं कुछ
अगले कार्य है। देखो कार्य तो इसका इतना बड़ा है कि जितना मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इसका कार्य इतना बड़ा है, मेरा जीव और शब्द में इतना नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ जिस गांव में बारिश होती थी ज़्यादातर और बाढ़ की समस्या होती थी, इसके कारण से उसको भी हेल्प मिला। वो पूरा गाँव जो खुश होकर के वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम जाते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो इसे भी बहुत मोटिवेशनल है कि बाकी कोई संत कंपेयर करे तो नहीं हो पाएगा। और जानते हैं और कुछ आगे के, तो देखो सबसे पहले कि ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो गरीब को तो सहायता कर रही है, और ऐसे ऐसे लाखों लोगों को जीवन सुधार हो रही है, और माना जाता है कि और कैंसर तक के रोग खत्म कर रही है। मतलब यही हुआ कि अगर सच्चे परमात्मा के संत के शरण में हो तो कोई भी रोग निकट नहीं आती। तो ये बात सत्य है, को कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये रियलिटी है या नहीं है। कि आप अभी जितने भी सुने हो, यहाँ पर रियलिटी यही है कि संत रामपाल जी महाराज सही में कोई अवतार है, क्योंकि ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। ये आप लोगों को भी शंका आ रहा होगा, क्योंकि आज के समय में इस कलयुग में शायद कोई होगा जो ये कर पा रहे होंगे, और वही है संत रामपाल जी महाराज। मैंने आज तक देखा हूँ, उसका सत्संग सुना हूँ, आखिरी में पूरा A to Z मिला करके ही बोलती है और प्रमाणित बोलती है, और सत्य ज्ञान। उसका जितना भी अनुयायी है, ना तो वो कभी नशा को हाथ लगाती है, ना ही कोई बुराई को अंदर जाती है, और वो बुराई को छोड़ चुकी है। बाकी रियलिटी ये है कि संत रामपाल जी महाराज सही में अवतार है। चलिए दी हम समझ लिए कि संत रामपाल जी महाराज का कार्य इतना बड़ा है, पर आज हम जानेंगे फिर कि अब क्या इसके कंपेयर में कोई और संत है। देखो संत रामपाल जी महाराज का कार्य तो आप समझ गए, और संत रामपाल जी महाराज के कार्य के साथ साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता। हालांकि ये बात सत्य है, क्योंकि जितना कहने में कम है उतना ज्यादा उसका कार्य है। और आप जितना भी आप देख रहे हो जो बाबा बैठे हुए हैं, वो सिर्फ आपको ज्ञान देता रहेगा कि गोबर खाओ, ये सब अलग अलग विवरण आपको बता देगा, पर ये आपको कभी नहीं बताएगा कि मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाता है। आपको इसी में भटका के रख देती है। इसका कंपेयर तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप सोचो एक बार, इतना भविष्यवाणी हो चुकी है, इतना भविष्यवाणी सबको सब मिल चुकी है, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही मिल चुकी है। यहाँ तक आप लोगों को नहीं देखो वीडियो तो फैक्टफुल यूट्यूब चैनल में आप जुड़ सकते हो, जहाँ का आपको सारे वीडियो में आपको बहुत सारा घंटों का मिलेगा, पर एक बार देख लेते हो तो आपको दिल भर को मजा आ जाएगा। तो चलिए हम इसका कंपेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज नहीं बल्कि कितने साल पहले ही को चैलेंज कर दिया था, और वीडियो के माध्यम से चैलेंज में कोई भी नहीं आया था, और वो चैलेंज संत रामपाल जी महाराज ने पूरा विश्व को चैलेंज किया था, जिसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो पाई। देखो आपको लगता है भारत में हिंदू खतरे में? नो, मतलब जो आप कह रहे हैं, सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? कर दूंगा, 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले। जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जीरो। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ पहलवान के लाइक बालक आके आ जाए, कुछ दिन लड़ेगा, कट्टे गाड़ी जी बराबर का। इतने महंत बड़े बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे, शंकराचार्य चारों, जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। आपकी उम्र 76 साल, मुझे जो जानकारी 75 पूरा हो जाएगा। आप मेरे साइड में खड़े हैं, मैं 30 साल का, लगते नहीं आप 76 साल के। इसका राज क्या है? बाकी संत को आप कंपेयर करते हो तो संत रामपाल जी महाराज उसमें से सबसे अलग है। तो अब हम जानेंगे इससे आगे, क्योंकि हम ये तो पता चल गया कि इससे कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ना तो चैलेंज एक्सेप्ट कर पाया, और अभी तक भी चैलेंज दिया है कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। ये तो अभी कार्य का कंपेयर हुआ। देखो भारत में जितने भी संत है, चाहे कोई भी संत हो, जो हजारों में भी अभी संत है, उस संत में से सबसे अलग मानोगे तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है। सभी बाबा क्या करते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, लाल धर कपड़ा पहनते हैं, और सबसे अलग टीका चांदी, मतलब अलग अलग
कपड़ों में वेश धारण करते हैं और वो बहुत अलग दिखते हैं। सही में एक बाबा है या संत है ऐसा देखने में लगते हैं, पर वही आप बाकी से हट करके संत रामपाल जी महाराज पर तो वो आप कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। उसे पहचाना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी समझ जाओ तो आगे की वीडियो देखते रहना। तो संत रामपाल जी महाराज यही चाहता है कि विश्व को सभी को मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और सत भक्ति देना चाहता है। और कंपेयर यहाँ की बात करें तो उसका अलग तो वेश धारण ही है। इसी वजह जाता है कि सही में संत रामपाल जी महाराज एक कबीर साहेब ही है और वो सही में अवतार लेकर आए और वो ही भगवान है। अब यहाँ से ये भी समझ में आ गई। और बात आती है कि हमारा हिंदू में और बाकी मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत सारे ऐसे धर्म है जिस धर्म के अनुसार में हम लोगों को भ्रमित कर दिया था पहले से ही और आज तक भ्रमित ही है। और उसको ही मिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हैं और सभी गीता, वेद हो चाहे जो किताबी हो सबको मिला करके दिखाती है लाइव प्रूफ प्रमाण के साथ। भारत देश को सोने का चिड़िया बनानी है और ये बना करके ही रखेगा। तो आप लोगों को जरा से भी ये वीडियो पसंद आया हो तो मान लेना कि आप लोग भी आज से ही सबको हेल्प करना। और अगर आप और भी उपसद हो तो संत रामपाल जी महाराज के 7:30 बजे आती है लाइव आती जाती है साधना चैनल पर। तो आप टीवी पर भी देख सकते हो और संत रामपाल जी महाराज के ऐप पर भी विजिट करके आप लाइव देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।